औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो के अंदर दोबारा मैं इंशाल्लाह CNC साइकिल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका नाम पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इंशाल्लाह आज इसी के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने कैन साइकिल को शुरू किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं 2 कैन साइकिल को बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, काइंडली इस साइकिल को देखने से पहले आप वो 2 साइकिल भी चेक कर लीजिएगा, G71 और G72, ठीक है। रफ टर्निंग साइकिल और फेसिंग साइकिल को मैंने पहले अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ आपको बताया है, ठीक है। आप काइंडली उस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आपको वो भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। अब इस साइकिल के अंदर हम तीसरा साइकिल है, ठीक है, जिसका नाम है G73, ठीक है, पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, ठीक है जी। पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का जो साइकिल फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उन अल्फ़ाबेट्स की हमने वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज़ डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले इसके अंदर भी 2 लाइनों के अंदर साइकिल लिखा जाता है। पहली लाइन के अंदर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उसी तरीके से G73 साइकिल का कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पहला अल्फ़ाबेट है वो U है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर U जो है वो डेप्थ ऑफ कट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर जो U का मतलब है वो टोटल डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है, कि टोटल जो आपके पास ड्राइंग है, ठीक है, उसके ऊपर कितना मटेरियल आपने काटना है, टोटल डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन में इंशाल्लाह आपको नीचे बताऊँगा। अब W है, ठीक है। अब W क्या मतलब है, ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस है, ठीक है। R क्या है, R यहाँ पर आपका रफिंग कट्स यूज़ होता है, ठीक है। अब नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगा इन सब चीज़ों को। उसी तरीके से दूसरी लाइन के अंदर भी, दूसरी लाइन G71 G72 कोड के बिल्कुल मिलती जुलती है, जबकि पहली लाइन के अंदर डिफरेंस है, क्योंकि हमें U की वैल्यू और W की वैल्यू U और R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। फार्मूले के मुताबिक हमें U और W की R की वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के अंदर पहली लाइन का मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। G73 उसी तरीके से सबसे पहले साइकिल का कोड यूज़ किया जाता है। अब दूसरी लाइन के अंदर U है, U आपका डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट मीन्स के आपके कितना आप लोगों ने टोटल मटेरियल को काटना है, ठीक है। टोटल मटेरियल आपके पास कितना है, ठीक है, आप वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको फार्मूला भी इसका बताऊंगा, ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या है और हम U की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब W है, ठीक है, W दें या ना दें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ना दें तो भी मशीन आपकी प्रॉपर तरीके से काम करेगी, अगर दें तो भी सही है, ठीक है। अगर Z एक्सिस के अंदर आप देना चाहते हैं वैल्यू, ठीक है, तो वो आप W के साथ दे दें, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जितनी आप उसकी क्वांटिटी देना चाहते हैं वो आप W के साथ दे सकते हैं। अगर ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। जबकि U और R की वैल्यू देना मस्ट है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के अंदर, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू आपकी होती है नंबर ऑफ़ रफ़ कट्स, ठीक है, कि कितने रफ़ कट आपने लेने हैं, ठीक है। अब R की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी, कि R की वैल्यू को किस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब R का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ रफ़ कट्स, कि कितने कट आपने लेकर जो आपका टोटल मटेरियल है U के अंदर जो आपने दिया हुआ है 10 मिली या दिया हुआ, अगर 20 मिलीमीटर दिया हुआ है वो टोटल मटेरियल होगा। जबकि डेप्थ ऑफ कट वो R से आप सेट करते हैं कि 2 मिली का देकर 20 मिलीमीटर रिमूव करना चाहते हैं, 1 मिली का देकर 3 मिली का देकर या 5 मिली का देकर, ठीक है। वो रफिंग कट्स आप R में उसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है जी, कि कितने कट लगाकर वो आपका टोटल मटेरियल है वो रिमूव करें, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगी 3 लाइनें। अब दूसरी लाइन के अंदर चलते हैं। दूसरी लाइन के अंदर उसी तरीके से G73 आ जाए, ठीक है, रफ टर्निंग साइकिल आ गया, ठीक है जी। पहला कोड का नेम आ जाता है, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है वो P है, ठीक है। अब P क्या होता है, ये फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ है, ठीक है, जो कि दो जो मैंने साइकिल बनाए उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ इस पर बात की है, ठीक है। तो काइंडली आप वो वीडियो वॉच करें और फुल देखें ताकि आपको P और Q का मतलब समझ आ सके, ठीक है जी। अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ है, ठीक है। इसके भी बारे में बता चुका, बहुत डिटेल के साथ में बता चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, काइंडली आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा।
अब उसके बाद यू क्या होता है, यू आपका फिनिश अलाउंस टू बी लिफ्ट इन एक्स एक्सिस, ठीक है, कि जितना आपने मटेरियल को छोड़ना है। अगर तो फिनिश साइकिल आप यूज़ करते हैं फिर तो आपको मटेरियल छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं यूज़ करते तो फिर ज़ीरो के साथ आपको ज़ीरो वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब डब्ल्यू के साथ उसी तरीके से अगर फिनिश अलाउंस छोड़ना चाहते हैं जेड एक्सिस के अंदर, ठीक है, नहीं तो आप डब्ल्यू के साथ 0.0 दे दें, ठीक है। अब एफ उसी तरीके से फीड रेट इन रेवोल्यूशन पर मिनट, फीड जितनी भी सूटेबल फीड है मटेरियल की हार्डनेस के मुताबिक आप फीड उसकी यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ इसकी, ठीक है। अब पी और क्यू की वैल्यू काइंडली आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पी और क्यू का कोई भी आपके जहन के अंदर कोई भी मुश्किल ना रहे, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये सारा साइकिल समझ आ सके। उसके बाद हम एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये मेरे पास ड्राइंग है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये ड्राइंग है, सपोज़ कि ये ड्राइंग है, इसके ऊपर हमने पैटर्न रिपीटिंग साइकिल लगाना है। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी CNC ड्राइंग्स हमारे पास आती है तो उसको प्रोग्राम बनाने से पहले उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ABCDEF ये हमारे पास पॉइंट हैं। अब लेट से मैंने उनको नाम दे दिए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी ड्राइंग मैंने ली है, बहुत मुश्किल ड्राइंग नहीं ली है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो लेंथ है वो 80 मिलीमीटर है और डाया इसका मेजर डायमीटर 50 मिलीमीटर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने दिए हुए हैं ABCDEFG तक हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैसे तफसीली जिक्र मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ से समझना है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। अब देखें, सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ए पर जो पॉइंट है ये हमारा वर्क पीस 0 पॉइंट होता है। अब वर्क पीस 0 पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हम टूल को टच कराकर उसकी जो वैल्यू होती है वो टूल ऑफसेट ज्योमेट्री के ऊपर हम सेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्क पीस का 0 सेट करते हैं, कटिंग टूल का 0 सेट करते हैं, ठीक है। अब ए पर उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपकी 0.0 है और जेड की वैल्यू भी आपकी 0.0 है, ठीक है, कि यहाँ पर 0.0 है, दोनों की वैल्यू 0.0 होगी, ठीक है जी। अब उसके बाद बी पे आ जाएं। बी पे देखें, अब बी वैल्यू पे देखें, ये एक टेपर शेप बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डायामीटर भी आपका इंक्रीज़ होगा और जो लेंथ है वो भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये टेपर लाइन है, ना वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। टेपर लाइन के अंदर क्या होता है, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और जेड की वैल्यू दोनों बढ़ेगी, ठीक है। अब बी पॉइंट और सी पॉइंट एक जैसा है, यानी कि जो वैल्यू एक्स की बी पॉइंट पे होगी वही वैल्यू आपकी सी पॉइंट के ऊपर होगी। अब सी पॉइंट के ऊपर आपकी एक्स की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो बी पॉइंट पे भी एक्स की वैल्यू आपकी 20 होगी, ठीक है दोस्तों। ये 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद अब जेड की वैल्यू देखें, बी पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जेड की वैल्यू आपकी 20 है। तो दोस्तों सी पर जो बी की वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी 40, वो आपकी होती है, जो बी पर एक्स की वैल्यू होगी वही सी पर होगी, यानी कि बी पर एक्स की वैल्यू आपकी 20 है तो सी पर भी उसकी 20 होगी, क्योंकि हमने एक्स के अंदर कोई ट्रैवल नहीं किया, यानी कि डायामीटर्स के रुख हमने कोई मूवमेंट नहीं की, जबकि हम उसकी लेंथ के वाइज उस वर्क पीस के पैरेलल मूव करें, यानी कि जेड एक्सिस की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होगी। तो ए से सी पॉइंट तक हमारा जो जेड की वैल्यू है वो है 30, ठीक है। तो यहाँ पर जेड माइनस 30 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद डी के अंदर सी से डी तक जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखें ये एक शेम्फर लगा हुआ है, ठीक है, शेम्फर अमाउंट है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और जेड की वैल्यू दोनों वैल्यू इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। तो डी पॉइंट पे देखते हैं हम,
कि x की वैल्यू कितनी आती है। d पॉइंट पे और e पॉइंट देखें आप सेम सेम है, ठीक है, यानी कि उस पर जो d पॉइंट पे x की वैल्यू होगी वही e पॉइंट पे होगी। तो d पॉइंट पे x की e पॉइंट पे x की वैल्यू 30 है तो d पॉइंट पे भी x की वैल्यू 30 होगी, ठीक है। d पॉइंट पे x की वैल्यू 30 आ गई। और z देखें a से d तक z की वैल्यू हमारी -35 है, तो यहाँ पर हमने -35 लिख दिया, ठीक है जी। उस तरीके से e पर x की वैल्यू 30 रहेगी, क्योंकि d और e के पॉइंट सेम होंगे, ठीक है, दोनों पर x की वैल्यू सेम होगी। और a से लेकर e तक जो z की वैल्यू -50 रहेगी, ठीक है जी, -50। उसके बाद हमारी e पर देखें, e पर उसकी वैल्यू सॉरी f पर e पर उसकी वैल्यू कितनी होगी जी, ठीक है, 30 होगी और z के अंदर 50 होगी, ठीक है। उसके बाद f पर जाते हैं, e से f तक देखें दोबारा टेपर लगी हुई है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी और z की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब f पर उसकी वैल्यू जो x की होगी वो 50 होगी, ठीक है, और f पर 50 आ गया, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी है जी, a से लेकर f तक z की वैल्यूज़ -62.0, ये -62.0 लिख दिया, ठीक है। अब g की पर x की वैल्यू 50 रहेगी और z की वैल्यूज़ -80 रहेगी, ठीक है, 50 और z -80, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है वो कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से भी आप तफसील के साथ कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, अब प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उन कोऑर्डिनेट्स को हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको उसकी चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो उसी तरीके से प्रोग्राम नेम सबसे ऊपर आता है, ठीक है, लिखना मैं भूल गया सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम नंबर आता है, ठीक है, ओ से स्टार्ट करके आगे 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम नेम आता है। उसके बाद N10 N20 N30 ये सारे के सारे ब्लॉक नंबर हैं जी, ठीक है। हर ब्लॉक नंबर के अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अब वो क्या है, पहले ब्लॉक नंबर के अंदर G21 है, ठीक है। G21 का मतलब है फीड रेट इन मिलीमीटर्स, ठीक है, कि जितनी भी आपकी डायमेंशंस हैं, सॉरी इनपुट इन मिलीमीटर, कि जितनी भी आपकी डायमेंशंस हैं वो सारी मिलीमीटर्स के अंदर हैं। अगर इंचों के अंदर होंगी तो वो आप G20 कोड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मिलीमीटर्स के अंदर हैं तो G21 कोड यूज़ करते हैं। N20 के ऊपर दूसरा जो ब्लॉक नंबर है उस N20 के अंदर G28 U0.0 W0.0। अब ये जो कोड है, ठीक है, अब G28 ये इसका मतलब है ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ तक जाना है, U0.0 W0.0, ठीक है। ये जब भी मशीन रीड करेगी तो वो अपनी होम पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। अब तीसरे ब्लॉक नंबर के अंदर सबसे पहला कोड आ जाता है T01। T मीन्स टूल होता है, 01 मीन्स टूल की टर्रेट के ऊपर पोजीशन होती है, ठीक है, कि जिस स्लॉट के अंदर हमारा टूल फिट है, ठीक है। अब उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 01 02 03 04। अब फ़र्ज़ किया पहली स्लॉट के अंदर हमारा टूल फिट है तो मैंने टी के साथ 01 लिख दिया, ठीक है जी, कि पहला टूल काम करेगा। अब 01 ये उसका ऑफसेट नंबर होता है कि टूल ज्योमेट्री के अंदर उसके जो ऑफसेट सेट किया हुआ है वो पहले के अंदर हमने सेट किया हुआ है, ठीक है जी। अब N40 के अंदर ये उसका ब्लॉक नंबर है, S मीन स्पेंडल है, 1200 उसके RPM है कि 1200 RPM के ऊपर वो रोटेट करेगा, ठीक है। M03 का मतलब है कि स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, ठीक है, कि स्पेंडल की जो रोटेशन है वो हमने क्लॉकवाइज रखी है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए M04 कोड इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद G96 कोड है। G96 कोड मीन्स ये कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड है, यानी कि जो स्पेंडल स्पीड हमने दे दी हैं प्रोग्राम के अंदर, फ़र्ज़ किया 1200 दिए हैं तो 1200 अब वो फिक्स रहेंगी, ना वो कम हो सके ना वो ज़्यादा हो सकेगी, ठीक है जी, इसलिए हम G96 कोड दे दिया। उसके बाद N50 के अंदर देखें, N50 के अंदर हमने N50 ब्लॉक नंबर के अंदर G00, ठीक है। G00 का मतलब है रैपिड पोजीशनिंग, ठीक है, क्योंकि हमने N20 के अंदर जो ब्लॉक नंबर के अंदर हमने मशीन को रेफरेंस पे सेंड किया हुआ था, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क पीस के करीब तरीन लाने के लिए हम G00 कोड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसने हवा के अंदर मूव करना होता है, विदाउट कटिंग के वर्क पीस के करीब आना होता है, इसलिए हम टाइम की बचत करने के लिए G00 कोड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। X52.0, ठीक है, 52 किस लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो 50 मिलीमीटर है, इससे 2 मिलीमीटर हमने यहाँ से दूर रखा हुआ है, ठीक है जी। X52.0 और Z2.0 यानी कि X के अंदर भी हमने 2 मिलीमीटर का मार्जिन दे दिया उसे कि वर्क पीस से 2 मिलीमीटर ऊपर की तरफ रहे, और Z के अंदर भी हमने 2 मिलीमीटर का मार्जिन दे दिया कि Z के अंदर भी 2 मिलीमीटर उससे साइड पे रहे, ठीक है जी। अब N60 के अंदर देखें आप,
N60 के अंदर हमने यहाँ पर पैटर्न रिपीटिंग साइकिल अप्लाई किया N60 ब्लॉक नंबर के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले उसी तरीके से G73, अब U25.0, ठीक है जी। अब 25.0 कहाँ से आया, कैसे आया, अब ये मैं आपको असल चीज़ आपको बताता हूँ। अब देखें U का जो फार्मूला यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है जी कि U होता है टोटल डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब मेजर डायमीटर इसका कितना है जी 50 है। अब माइनर डायमीटर इसका देखें कितने 0.0, क्योंकि एक्स पी 0 है, जेड पी 0 है, यहाँ पर 0.0 माइनर डायमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, U इज इक्वल टू 50 मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर जो कि 0.0 है डिवाइडेड बाई 2 किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 25 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमने U की वैल्यू उठाई है, U इज़ इक्वल टू 25.0 मिलीमीटर, ठीक है जी। दोस्तों समझ आइए कि ये U कहाँ से आया, ये U का फार्मूला है। आप इस तरीके से U की वैल्यू निकाल सकते हैं, U इज़ इक्वल टू 25.0, U की वैल्यू आ गई। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल जो हमारे पास मटेरियल है जो हमने काटना है वो 25 मिलीमीटर हमने मटेरियल को उतारना है। U इज़ इक्वल टू 25 मिलीमीटर। R की वैल्यू 6.0 कहाँ से आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। R का जो फार्मूला है देखें, टोटल डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, डिवाइडेड बाई ईच डेप्थ ऑफ कट प्लस 1, ठीक है। टोटल डेप्थ ऑफ कट यानी कि अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों के अंदर लिखूं तो R इज़ इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ कट हमारी U होती है, U की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई ईच डेप्थ ऑफ कट, के हर बार आप कितना कट सेट करना चाहते हैं, कि आप कितना कट लेकर ये मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है जी, प्लस 1। R इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ कट, मैंने हमारे पास जो उसका आंसर है वो 25 मिलीमीटर है, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ किया 5 मिलीमीटर का कट ले लिया, वैसे इतना बड़ा कट लेते तो नहीं है, मटेरियल की हार्डनेस के मुताबिक कट लेते हैं, मैंने 5 मिलीमीटर का ले लिया, ठीक है। ऐसे इतना बड़ा कट लेना नहीं है आपने, 0.51 ये मटेरियल की हार्डनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्लस 1, ठीक है, 5 का टेबल 25 पर 5 पर जाता है, ठीक है। तो 5 + 1 इक्वल टू 6, तो जो हमारे रफ़ कट हैं वो 6 आएंगे, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये देखें। अब ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6 इसके डेप्थ ऑफ कट आ गए, ठीक है जी। एक कट लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरा कट लगाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आखिरी जो कट होगा वो क्या करेगा, वो फिनिश कट लगाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। उसके बाद देखें, अब मैंने आपको बताया था कि W की वैल्यू दें तो ठीक है, ना दें तो भी कोई बात नहीं है, U और R की वैल्यू मस्ट होनी चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ कि U और R की वैल्यू आप लोग निकाल सकेंगे। उस तरीके से N70 के अंदर G73, ठीक है, और P की वैल्यू 80, क्योंकि उसका जो फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ की जो वैल्यू है मैंने 80 ब्लॉक नंबर के अंदर दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 80 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद Q लास्ट ब्लॉक नंबर ऑफ फिनिश प्रोग्राम पाथ, जो आखिरी उसका ब्लॉक नंबर है वो मैंने 140 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने 140 दे दिया है। फिनिश अलाउंस 0.0 0.0 F2.0, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर सारे मैंने ब्लॉक लिख दिए हैं उसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स ऊपर निकाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद G00 X 82.0 Z 20.0 मैंने उसको वर्क पीस से थोड़ा दूर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें मशीन को रेफरेंस पॉइंट पर सेंड कर दिया है M05 में स्पेंडल स्टॉप, M30 मेन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से ये साइकिल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।